कहानी है एक ऐसे गांव के बारे में जहां के लोग जब कोई भी रिलीजन नहीं था तब से आत्माओं में यकीन करते हैं। उनका मानना था कि आत्मा हर चीज में होती है, जैसे जमीन, फसलें और भी बहुत कुछ। फिर हम देखते हैं कि निम कैमरामैन को बता रही होती है कि वो याबायान की शीमन है। याबायान एक प्राचीन समय की पवित्र आत्मा है और लोगों का उन पर बहुत विश्वास है। निम बताती है कि याबायान हमारी फैमिली में सिर्फ औरतों को ही अपना मीडियम बनाते हैं और उसकी जगह उसकी बड़ी बहन को मीडियम बनना था, पर उसने शीमन बनने से मना कर दिया। फिर निम एक आदमी को ठीक करती है जिसे एक जहरीले कोबरे ने काटा था। नेक्स्ट सीन में गांव के सभी लोग याबायान की पूजा कर रहे थे और वो लोग बहुत खुश थे। अब अगले सीन में कैमरामैन और निम विरोज के फनरल में जा रहे होते हैं जो नैम की बड़ी बहन नॉय का पति था। और निम कैमरामैन को बताती है कि विरोज का बड़ा बेटा मैक भी कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर जब निम फनरल में पहुंचती है तो उसका बड़ा भाई मैनिट उसे डांटता है क्योंकि वो उनसे मिलने नहीं आती थी। फिर निम बताती है कि नॉय की फैमिली में अब बस उसकी बेटी मिंक ही बची है। फिर हम देखते हैं कि मिंक एक लड़के से लड़ने लगती है। मिंक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे लगता है कि उस लड़के ने उसे गाली दी थी। अब ये देखकर निम थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो रात में देखती है कि मिंक एक बूढ़ी औरत को घूरे जा रही थी और निम के पुकारने पर वो उसे कोई जवाब नहीं देती। निम सोचने लगती है शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत मर जाती है और मिंक भी वहाँ पर होती है जो कि अजीब बर्ताव कर रही थी। मिंक ना ही किसी से बोल रही थी और ना ही किसी के सवालों के जवाब दे रही थी। जिसके बाद अगले दिन निम मिंक के रूम में तलाशी करती है और जहाँ पर उसे उसके रूम में टोटके का सामान मिलता है, पर मिंक निम और कैमरामैन को अपने रूम से भगा देती है। अब ये सब देखकर कैमरामैन की टीम डिसाइड करती है कि वो निम के साथ साथ मिंक की भी वीडियो बनाएंगे। फिर कैमरामैन मिंक के साथ लग जाते हैं। मिंक एक रिक्रूटमेंट सेंटर में काम करती थी जिसका मतलब वो लोगों को काम दिलाती थी। अब मिंक बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मिंक को शीमन वाली बात एकदम बकवास लगती है और यही वजह थी कि वो अपनी आंटी निम को पसंद नहीं करती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंक क्रिसमस फेस्टिवल के लिए ड्रेस चेक कर रही होती है। अब मिंक की हरकतों के बारे में कैमरामैन उसकी फ्रेंड से पूछताछ करता है जिसमें उसकी फ्रेंड मिंक की एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और यही नहीं, वो बच्चों को मार भी रही थी। अब देर रात पार्टी करने के बाद मिंक नशे की हालत में अपने ऑफिस में पहुंचती है और वहाँ पर एक चेयर पर सो जाती है और ये सब चीजें कैमरामैन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब सुबह जब वर्कर्स काम पर आते हैं तो मिंक को उठाते हैं, पर जब मिंक उठती है तो देखती है उसकी टांगों के बीच से ब्लड बह रहा था। ये देखकर वो घबरा जाती है और बाथरूम में चली जाती है। अब जब मिंक घर पर आती है तो उसकी ये हालत देखकर नॉय घबरा जाती है। नॉय को मालूम चल गया था कि याबायान मिंक को अपना मीडियम बनाना चाहते हैं और वो ये सारी बात अपने भाई मैनिट को बताती है। मैनिट कहता है कि तुम मिंक की एक एक्सेप्टेंस सेरेमनी रख लो, पर नॉय कहती है कि वो मिंक को शीमन बनाना नहीं चाहती। मिंक की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी जिसके बाद वो एक औरत को बिना गलती के थप्पड़ मार देती है। ये देखकर टैक्सी में बैठे सभी लोग मिंक को नीचे उतार देते हैं। अब मिंक रोड पर पागलों की तरह हरकतें कर रही थी और दारू भी पी रही थी। फिर कैमरामैन ये सारी बात निम को बताता है जिसके बाद निम अगले दिन मिंक के पास जाती है क्योंकि निम को लग रहा था कि शायद याबायान उसे अपना मीडियम बनाना चाहते हैं। पर मिंक से बातें करता देख नॉय उसे वहाँ से जाने को बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी शीमन बने। अब अगले दिन जब मिंक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। कैमरामैन उसकी ये हालत देखकर घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिंक का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है और उसे इसका रीजन भी नहीं बताता, जिसके बाद मिंक गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंक फेस्टिवल के लिए रेडी हो रही होती है, पर तभी वो अपने दांतों में खुजली करने लगती है जिससे उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है और फेस्टिवल में भी वो लोगों पर कैंडी फेंक कर मारने लगती है। उसकी ये सारी हरकतें निम देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंक फिर से उसी जॉब में जा रही होती है, पर मैनेजर उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। जिसके बाद कैमरामैन मैनेजर से इसका रीजन पूछता है और मैनेजर उन्हें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जिसमें मिंक बहुत सारे आदमियों के साथ गलत काम कर रही थी और यही वजह थी कि मैनेजर ने उसे जॉब से निकाल दिया। अब मिंक बिल्कुल बदल गई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि उस पर भूत सवार हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंक ने अपने हाथों की नस काट ली थी जिसे देखकर नॉय रोने लगती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर निम मिंक को देखने के लिए आती है जहाँ नॉय उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी की एक्सेप्टेंस सेरेमनी के लिए रेडी हूँ, पर निम सेरेमनी कराने से मना कर देती है और कहती है कि इस पर याबायान नहीं बल्कि किसी और बुरी आत्मा का साया है और वो मैनिट को अपने साथ लेकर मैक के रूम की छानबीन करने के लिए निकल जाती है। फिर मिंक मैनिट से मैक के मरने का कारण पूछती है जिस पर मैनिट बताता है कि उसने एक पेड़ पर लटककर अपनी जान दी थी और निम को ये भी मालूम पड़ता है कि वो मिंक से प्यार करता था और इसी वजह से उसने सुसाइड किया। लेकिन हमको पता
है कि मिंक और मैक दोनों सगे भाई बहन थे और नैम को लगता है कि मिंक ने मैक के साथ गलत काम किया था और यही वजह है कि मैक मिंक को अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉय मिंक की सेरेमनी किसी और से करवाने के लिए आई थी पर मैनेट ये बात निम को बता देता है, जिसके बाद निम वहाँ पर आकर सेरेमनी को रोक देती है और कहती है कि इस पर याबा या नहीं बल्कि किसी और बुरी आत्मा का साया है। पर तभी मिंक अपनी मॉम को मार मार कर बेहोश कर देती है और मंदिर से भागकर जंगल में गुम हो जाती है। अब सभी लोग मिंक को ढूंढ रहे होते हैं पर वो नहीं मिलती। फिर निम नॉय से कहती है कि तुम्हें पहले याबा यान से माफी मांगनी होगी क्योंकि उसने सीमन बनने से मना किया था। फिर नॉय याबा यान से माफी मांगती है। अब जब सभी लोग मिंक के कमरे की तलाशी करते हैं तो वहाँ पर बहुत गंदी गंदी चीजें मिलती हैं। जिसके बाद निम वो सारा सामान लेकर मैक जहाँ पर मरा था वहाँ पर सेरेमनी करने लगती है। इधर पुलिस को मिंक की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो एकदम गोश्त की तरह रिएक्ट कर रही थी पर उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो अभी कहाँ पर है। अब 1 महीने बीत जाते हैं पर मिंक की कोई भी खबर नहीं लगती। फिर जब निम रोज की तरह प्रे करने के लिए आती है और अंडे को फोड़ती है तो उसमें से काला पदार्थ निकलता है। अब निम समझ जाती है कि ये काम मैक का नहीं बल्कि उस पर किसी और प्रेत आत्मा का साया है। जिसके बाद वो एक पुराने खंडर में पहुंचती है जो कभी धागा बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी पर अब वहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती थी। फिर छानबीन करते वक्त उसे मिंक वहाँ पर बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर निम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। अब अगले सीन में जब निम याबायान के पास प्रेयर करने जाती है तो देखती है कि किसी ने याबायान के सर को तोड़ दिया है, जिसे देखकर निम जोर जोर से रोने लगती है। फिर निम सीधा मिंक के पास जाती है और उसके अंदर किस आत्मा का साया है इसके बारे में पूछती है पर मिंक अपने कपड़े फाड़कर अपने अंकल मैनेट के साथ बदतमीजी करने लगती है लेकिन निम मिंक को शांत करा देती है। पर मिंक कहती है कि नॉय ने तुम्हारे कपड़ों में ताबीज रखा था जिससे उसे शीमन ना बनना पड़े। फिर वो मिंक को बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिंक को भूत भगाने वाले तांत्रिक के पास ले जाते हैं पर मिंक वहाँ फिर भी हंस रही थी। तांत्रिक का नाम सैंटी था। सैंटी मिंक को देखकर बताता है कि मिंक के अंदर बहुत सारी आत्माओं का साया है और वो सभी आत्माओं के अंदर बदला लेने की भावनाएं भी हैं। वो जानवरों से लेकर पेड़ पौधों तक की आत्माएं इसके अंदर हैं जो अब डीमन का रूप ले चुकी हैं। नॉय सैंटी से इस सब का कारण पूछती है कि आखिर ये सब मिंक के साथ क्यों हो रहा है। सैंटी बताता है कि विरोज के परिवार ने कई सारे मासूमों की जान ली थी और इन सब की सजा अब मिंक भुगत रही है पर नॉय इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती थी। फिर सैंटी उस फैक्ट्री में सेरेमनी करने का डिसाइड करता है और सभी आत्माओं को एक मटके में कैद करने को बोलता है। अब इतना कुछ देखकर कैमरामैन पूरे घर में सीक्रेट कैमरा लगा देते हैं। फिर हम कैमरे में रात का सीन देखते हैं जिसमें मिंक अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भूत सवार हो। जिसके बाद कैमरामैन सारी वीडियो क्लिप्स नॉय और मैनेट को दिखाता है जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं और ये देखकर फैमिली वाले घर में कैमरा लगाने की परमिशन दे देते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिंक ने अपने पालतू कुत्ते को जिंदा उबालकर मार डाला और उसको खा गई। ये सब देखकर मैनेट बहुत घबरा जाता है। फिर मैनेट देखता है कि मिंक ने मैनेट के बच्चे पोंग को अपने साथ उठाकर ले जा लेती है, जिसे देखकर मैनेट रोने लगता है। फिर पोंग उसे झाड़ियों के बीच में मिलता है लेकिन वो जिंदा था। ये देखकर मैनेट की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि मिंक मैनेट पर चाकू से हमला कर देती है पर फैमिली वाले उसे आकर बचा लेते हैं। इधर नॉय जब निम के घर आती है तो देखती है कि निम मर चुकी थी। अब ये सब देखकर नॉय परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि निम उसी की वजह से मरी है और निम की मौत का राज किसी को भी पता नहीं चलता। अब सेरेमनी का दिन आ जाता है जहाँ सैंटी सबको बताता है कि हम सारी आत्माओं को पहले मिंक की बॉडी में इकट्ठा करेंगे, फिर उन आत्माओं को निकालकर एक मटके में कैद कर देंगे और इस सेरेमनी को पूरा करने के लिए उन्हें एक भैंसे की बलि भी देनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में भैंसे की बलि देकर सैंटी सारी आत्माओं को मिंक की बॉडी में कलेक्ट कर देता है और एक पवित्र चाकू मिंक के सर पर मारकर उन आत्माओं को मटके में कैद कर लेता है। पर हमें पता चलता है कि वो मिंक नहीं बल्कि उसकी माँ नॉय है। मिंक को तो अपने रूम में मंत्रों से बांधकर कैद कर रखा था लेकिन अब मिंक पोंग की आवाज निकालकर पैंग को भ्रम में डाल देती है। पोंग अपने झूले में ही होता है पर पैंग को लगता है कि वो मिंक के साथ अंदर है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और पैंग को पता चलता है कि उसने उसे बेवकूफ बनाया, जिसके बाद वो पैंग को मार डालती है। अब वो सारी आत्माएं आजाद हो चुकी थी और वो सैंटी को भी अपने वश में करके मार देती है। कैमरामैन इन सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं पर अब वो भी बहुत डरे हुए थे। अब सैंटी के सभी लोग पोजेस्ड हो जाते हैं और वो कैमरामैन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर दूसरा कैमरामैन वहाँ से भागने लगता है। इधर घर पर कैमरामैन देखता है कि मिंग ने पोंग को मार डाला और फिर वो उसे भी मार डालती है। अब नोई कहती है कि उसे याबायान की शक्तियाँ महसूस हो रही हैं और याबायान उसकी मदद करेंगे और वो बचे हुए सभी लोगों से कहती है कि हम सेरेमनी पूरी करके उन आत्माओं को बांधेंगे। इधर हम देखते हैं कि
बाकी पोजेस्ड लोग कैमरामैन को खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंक आ जाती है, जिसे देखकर सभी पीछे हट जाते हैं और मिंक उस कैमरामैन को भी मार डालती है। अब हमें पता चलता है कि नॉय के अंदर याबायान की आत्मा नहीं है और कैमरामैन को छोड़कर सभी लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। फिर मैनेट एक कैमरामैन को मार डालता है, जिसके बाद वो छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब पूरी फैक्ट्री भूतों से भर चुकी थी। इधर मिंक भी फैक्ट्री में आ जाती है। नॉय से कहती है, निकल जाओ बुरी आत्मा मेरी बेटी के शरीर से, और तुम्हें याबायान की शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण करना होगा। और मिंक उसे मारकर नीचे गिरा देती है। मिंक के अंदर सबसे ताकतवर आत्मा थी, जिससे बाकी आत्माएं डरती थी। फिर मिंक सभी आत्माओं को अपने पास बुलाती है। अब हम देखते हैं कि मिंक नॉय पर मिट्टी का तेल छिड़क देती है, जिसके बाद वो आखिरी बचे हुए कैमरामैन को मारकर नॉय को जिंदा जला देती है। अब लास्ट में हम निम का आखिरी इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो परेशान थी और वो कैमरामैन को बता रही थी कि उसे नहीं लगता कि याबायान उसके साथ हैं। मतलब वो इतने सालों तक भ्रम में जी रही थी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।